नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की सेवा से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विभिन्न नगरों के मास्टर प्लान्स बनाए जा रहे हैं 2031 तक के। इन मास्टर प्लान्स में क्या तकनीकी गलतियाँ हो रही हैं जिससे कि हजारों की संख्या में भूस्वामी हैं जिनके भवन बने हुए हैं वो परेशान हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त नगरों के 2031 तक के मास्टर प्लान्स बनाए जा रहे हैं। उनके ड्राफ्ट तैयार हो गए हैं, जनता से आपत्ति सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित कर दिए गए हैं। कहीं कहीं पर आपत्ति सुझाव प्राप्त हो गई हैं, उनकी सुनवाई हो रही है और कहीं पर सुनवाई के उपरांत प्राधिकरण या विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा शासन को उनके अंतिम अप्रूवल के लिए भेज दिया है और वहां से गजट होने की प्रक्रिया में है। कहीं कहीं पर मास्टर प्लान 2031 लागू भी हो गया है, गजट भी हो गया है, जैसे लखनऊ में लागू हो गया है। तो आज बात करते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से क्या गलतियां हैं। उनमें से एक गलती के बारे में आज बात करूंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हाईवे फैसिलिटी जोन के अंतर्गत क्या गलती हो रही है उसके बारे में बात की थी। इसमें मैं बात करूंगा कि 2011 का मास्टर प्लान जो इससे पूर्व बनाया गया था, जो वर्तमान तक प्रभावी है, जहाँ पर कि नई महायोजनाएँ अभी तक गजट होके प्रभावी नहीं हुई हैं, वहाँ पर अभी 2011 में पूर्व में बनाई गई महायोजनाएँ प्रभावी हैं। तो उन महायोजनाओं में कई स्थलों पर, कई नगरों में ये गलतियाँ की हैं एजेंसीज ने। असल में स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो भी मास्टर प्लान 2031 तक के बनाए जा रहे हैं वो प्राइवेट एजेंसीज को हायर करके गवर्नमेंट बनवा रही है और वो प्राइवेट एजेंसीज पूरी तरह से तकनीकी अधिकारियों के टाइज में नहीं है, उनके साथ संबद्ध नहीं है और भौतिक सत्यापन के आधार पर मास्टर प्लान नहीं बनाए जा रहे हैं। जबकि कोई भी मास्टर प्लान भविष्य के आगामी 10 या 20 वर्षों के लिए बनाया जाता है, वो उस शहर की भविष्य की जो डिमांड है, सुविधाएं हैं, उनका आकलन करके, स्थलीय सत्यापन करके, क्या क्या नगरीकरण हो गया है उनका वास्तविक सत्यापन मौके पर करके बनाया जाए। और पुराने मास्टर प्लान में अगर कोई भूप्रयोग ऐसा है जिसमें कि उसके विपरीत क्रियाएं संचालित हो रही हैं, कारण कुछ भी हो, विभिन्न कारण हैं इसके, लेकिन भविष्य में अगर उसका मास्टर प्लान उस नगर का आगे बनाया जाता है तो पुरानी जो गलतियां हो गई हैं या नगरीकरण में जो क्रियाएं संचालित होनी चाहिए वो किसी की गलती हो, अगर वो संचालित नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से भविष्य में वहां पर वो क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं जो पुरानी महायोजना में स्वीकृत थी, तो उनको भी सुधार लिया जाना चाहिए भविष्य की महायोजना में। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है वो मैंने बताया कि जो प्राइवेट एजेंसी मास्टर प्लान बना रही हैं, जिनको कि आउटसोर्स गवर्नमेंट ने किया है, वो भौतिक सत्यापन नहीं कर रही हैं, जनता के संपर्क में नहीं है और तकनीकी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों से उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। इससे सफर कौन कर रहा है? इससे उस नगर का जो नागरिक है, जो भूस्वामी है, जिसकी जमीन है और जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, वही सफर कर रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि मास्टर प्लान जो बनाए जा रहे हैं इस समय वो पूरी तरह आम जनता के लिए परफेक्ट हैं या उपयोगी हैं। ऐसा नहीं कह रहे पूरी तरह बेकार हैं, बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से काफ़ी परेशानियां आम जनता को हो रही है। अगर उनको सुधार लिया जाए तो आगामी 2031 तक के विभिन्न नगरों के बनाए जाने वाले मास्टर प्लान काफ़ी अच्छे बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये गलतियाँ जरूर हैं और इन पर ध्यान देना आवश्यक है सरकार को। तो मैं आम लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वो इस वीडियो के माध्यम से वो गलतियां समझ लें और अगर उनके नगर में इस तरह की आपत्ति सुझाव मांगने का समय चल रहा है या सुनवाई का समय चल रहा है या सुनवाई हो भी चुकी है, तो गवर्नमेंट लेवल पर जाकर किसी तरह अपना रिप्रेजेंटेशन देके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो गलतियाँ सुधरवा सकते हैं। अभी समय है, एक बार जब महायोजना गजट हो जाएगी तो फिर वो समय निकल जाएगा। तो बताते हैं इस वीडियो में कि दूसरी गलती क्या है। पहली गलती के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है जो हाईवे फैसिलिटी जोन में हुई गलती के बारे में आपको विशेष रूप से बताएगा। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा उदाहरण के साथ। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये विनियमित क्षेत्र हरदोई का 2031 तक का ड्राफ्ट मास्टर प्लान है, जो इस समय उस पर आपत्ति सुझाव मांगने का समय पूरा हो गया है, लेकिन सुनवाई का समय अभी नहीं आया है। सुनवाई होने की तिथि निर्धारित नहीं हुई है, वो एक बार हो गई थी, वो आगे बढ़ गई है, अब सुनवाई होगी। इसमें क्या गलती है देखिए, हम आपके सामने स्क्रीन पर 2011 का जो पहले का मास्टर प्लान है, पूर्व मास्टर प्लान रख रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, मैं इसमें बताता हूं, आप चित्र में देखिए अपने स्क्रीन पर। लखनऊ से हरदोई आने वाला जो मुख्य मार्ग है, इस मार्ग से जब हम लखनऊ से हरदोई की तरफ चलेंगे, ये रोड देख लीजिए आप अपने
मास्टर प्लान में स्क्रीन पर। अब देखिए हरदोई से बिलग्राम जाने वाला एक मार्ग है, पुराना एग्जिस्टिंग मार्ग है। दोनों रोड्स को आप देख लीजिए मानचित्र में, मास्टर प्लान का जो चित्र आपके सामने स्क्रीन पर है। तो पुरानी महायोजना में लखनऊ से हरदोई वाला रोड और हरदोई से बिलग्राम वाले रोड को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक 45 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई थी 2011 के मास्टर प्लान में, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। और इस रोड के नज़दीक एक भूपयोग जो लाल कलर से आपको दिख रहा है कॉमर्शियल प्रस्तावित किया गया था, और दूसरा भूपयोग नीले कलर से आपको दिख रहा है, ये सामुदायिक सामाजिक सुविधाओं के लिए, जिसमें कि शैक्षणिक संस्थाएं, तकनीकी संस्थाएं, इस तरह के उपयोग स्वीकृत किए गए थे नीले भूपयोग के अंतर्गत। अब वर्तमान में क्या स्थिति है स्थल की, उस क्षेत्र की जहां पर शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक सुविधाएं भूपयोग के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे पुराने मास्टर प्लान में, वहां पर पूरी तरह से शहरीकरण हो गया है और आवासीय अवैध कॉलोनियां वहां पर बन गई हैं। जो 45 मीटर रोड प्रस्तावित की गई थी वो रोड पूरी तरह से आवासीय कॉलोनियों से घिर गई है, मकान बन गए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 2011 के मास्टर प्लान में जो रोड 45 मीटर प्रस्तावित की गई थी, उसके लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान यथा समय विनियमित क्षेत्र है और उसके द्वारा नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से लोगों को ये पता नहीं लगा कि यहाँ पर कोई रोड प्रस्तावित है या उसका चिन्हीकरण नहीं किया गया उस रोड का। अगर जोनल डेवलपमेंट प्लान बनते तभी तो उस मार्ग का चिन्हीकरण मौके पर होता और उसके लिए लैंड एक्वायर की जाती, और वो लैंड जब एक्वायर हो जाती तो वहाँ पर रोड बनता। इतना काम 2011 से 2021 तक नहीं कर पाई सरकार और वहाँ पर अवैध कॉलोनी हो गई। तो इसमें गलती किसकी है? जो विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी हैं उनकी गलती है, आम जनता की इसमें क्या गलती है? अब वहाँ पर जब पूरी तरह अवैध कॉलोनियां बन गई हैं, अवैध मकान बन गए पूरे शैक्षणिक संस्थाओं या तकनीकी संस्थाओं के उपयोग के अंतर्गत सामाजिक सुविधाओं के उपयोग में, इसी तरह लाल रंग से जो कॉमर्शियल लैंड यूज दिखाया गया है उसमें अधिकांश हिस्से पर वहां पर भी मकान बन गए हैं और पूरी तरह वो आवासीय क्षेत्र हो गया है। आप समझिए कि आम लोगों को इसमें कितना समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि सामान्य रूप से कॉमर्शियल भूपयोग तो जो आम नागरिक हैं, जन सामान्य है या सबके लिए बहुत उपयोगी होता है। कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता है कि उसका कॉमर्शियल लैंड यूज किसी तरह बदल जाए या जो संस्थान का शैक्षणिक या तकनीकी संस्थाओं का भूपयोग है वो बदल जाए। कॉमर्शियल तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कॉमर्शियल बदल के आवासीय हो जाए, क्योंकि कॉमर्शियल की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी जो राजस्व की वसूली है बेचने में, उसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के बेचने में, फुटकर दुकानें बना के बेचने में ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ज़्यादा लाभ हो सकता है। लेकिन वहाँ पर चारों तरफ आवासीय कॉलोनियाँ बन गई, जोनल डेवलपमेंट प्लान ना बनने की वजह से मास्टर प्लान में जो रोड निर्धारित थी 45 मीटर चौड़ी पुराने 2011 के मास्टर प्लान में, उसका डिमार्केशन या लैंड उसके एक्वायर न करने की वजह से, तो अब चारों तरफ से वो अवैध कॉलोनी से घिर गया है। कॉमर्शियल लैंड यूज का जो पैच था वो आंशिक हिस्से में उस पर भी अवैध भवन बन गए हैं आवासीय। तो अब वहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि अब जो 2031 तक की योजना है इसमें कम से कम इस क्षेत्र को जो कॉमर्शियल है या संस्थाओं के लिए है निर्धारित नीले रंग से या लाल रंग से, इनको 2031 योजना में बदलकर आवासीय कर लिया जाए, ताकि कम से कम वहां पर तो हम स्वीकृत करा के वैध रूप से अपने मकान बना सकें। अब देखिए 2031 की जो प्रस्तावित योजना है, यहाँ पर भी 2011 की योजना की डिटो कॉपी करके पेस्ट कर दी गई है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आप देखिए कि जब वहाँ पर 45 मीटर की सड़क पूरी तरह इंक्रोच हो गई है, मकान आवासीय बन गए हैं, संस्थाओं के स्तर पर भी मकान बन गए, तो यहाँ पर क्या वो रोड निकाला जाना संभव है? क्या वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना है? क्या वहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियाँ करना या संस्थाएं बनाना, तकनीकी संस्थान या शैक्षणिक संस्थान बनाना संभव है जहाँ पूरे मकान बने हुए हैं? अगर नहीं संभव है तो फिर भौतिक सत्यापन या मौके का सर्वेक्षण करके 2031 तक की योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है? अगर ये योजना भौतिक सत्यापन करके बनाई जाती, हम हरदोई का उदाहरण ले रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति सारे मास्टर प्लान में है। कहीं पर भी मास्टर प्लान 2031 बनाने के लिए भौतिक सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है, आम जनता से कोई इंटरेक्शन नहीं किया जा रहा है। इससे मास्टर प्लान में कई गलतियां ऐसी हो रही हैं जिससे हमारे प्रदेश के हर नगर के हजारों की संख्या में जो आम नागरिक हैं वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर भी हरदोई के उदाहरण के रूप में लिया है, सारे नगरों का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। इस एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं प्रदेश के लगभग सभी मास्टर प्लान में, सभी नगरों के मास्टर प्लान में ये गलतियां हो रही हैं। तो इस गलती पर भी सुधार किया जाना चाहिए। जब वहां पर हम पुरानी योजना के अनुसार रोड नहीं बना सकते, उस भूपयोग के अनुसार वहाँ क्रियाएं नहीं स्वीकृत कर सकते हैं, तब हमें उसी की डिटो कॉपी
करके पेश करने की क्या जरूरत है। ये कोई काम किया जा रहा है, ये तो महाजना को लीपापोती करके निपटाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आम लोगों से यही निवेदन करूंगा और सरकार से, और जो विनियमित क्षेत्र हरदोई के प्राधिकारी हैं या जहाँ नगरों में इस तरह की गलतियां हो रही हैं, उन प्राधिकरणों के विनियमित क्षेत्र के या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्राधिकारियों अधिकारियों से यही निवेदन है, और जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनसे भी यही अनुरोध है कि आम जनता के साथ खिलवाड़ ना करें, उनके साथ भूप्रयोग संबंधी कोई ऐसा तकनीकी इशू ना छोड़ दें जिससे कि उनको बाद में भटकना पड़े। और आपत्ति सुझाव का आप जानते हैं कितनी कारगर है ये, कितने आपत्ति सुझाव पर विचार किया जाता है। अगर भूप्रयोग में ही मास्टर प्लान बनाते समय ये प्रोविजंस कर ले जाएंगे तो आपत्ति सुझाव में आपत्तियां आएंगी ही क्यों। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि इसका ध्यान रखा जाए और जो भी मास्टर प्लान प्रोसेस में हैं उन पर पुरानी महाजना की नकल करके नई महाजना में पेश ना कर दिया जाए, भौतिक सर्वेक्षण करके ही भूप्रयोग रखा जाए कि वास्तव में अब जो प्रस्तावित 2031 की महाजना में किया जा रहा है वो भू उपयोग भविष्य में एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर अवैध कॉलोनियां, अवैध निर्माण या सड़क की जगह पे मकान बन गए, इंडस्ट्री की जगह पे मकान बन गए तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी या इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेंगे या कॉमर्शियल कैसे बन पाएगा, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।